आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की सैकड़ों रियासतों का एकीकरण करके एक मजबूत और अखंड भारत का निर्माण किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। 26 जनवरी 1950 को भारत अपना संविधान लागू करके एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना और संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने केंद्रीय भूमिका निभाई। आजादी के बाद भारत को एक नया देश बनने के सफर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई। 1960 के दशक में आई हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। 1991 में हुए बड़े आर्थिक बदलाव से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने का मौका मिला और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और एक ऐसा देश है जो तेजी से प्रगति कर रहा है, अपनी परंपराओं को संभालते हुए आगे बढ़ रहा है। हालांकि गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कई चुनौतियों को पूरी तरह पार करना अभी भी बाकी है, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद आज विश्व में भारत की एक मजबूत पहचान है जो इसके राष्ट्रीय प्रतीकों में भी नजर आती है, जिनमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है और ये 3 रंगों से बना एक गौरवशाली प्रतीक है। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है जो शांति और सच्चाई को दर्शाता है और सबसे नीचे हरा रंग है जो विकास, विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में अशोक चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां हैं जो 24 अच्छे गुणों को दिखाती है और हर भारतीय को धर्म, न्याय और सच्चाई की राह पर चलने की सीख देती है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसे आम बोलचाल में अशोक की लाट कहा जाता है और आधिकारिक रूप से स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। इसमें 4 शेर एक गोलाकार आधार पर एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, जिनमें से 3 ही दिखाई देते हैं। ये शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक हैं। इस आधार के नीचे एक पट्टी है जिस पर बीच में धर्म चक्र यानी अशोक चक्र है। दाईं तरफ एक बैल और बाईं तरफ एक दौड़ता हुआ घोड़ा बना है। इनमें से घोड़ा गति और ऊर्जा का, जबकि बैल कड़ी मेहनत और दृढ़ता का प्रतीक है। इस चिन्ह के नीचे आप देखेंगे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ये आदर्श वाक्य भारत की पहचान और उसके मूल्यों को दर्शाता है। इन गौरवशाली प्रतीकों के बारे में जानने के बाद अब बारी है भारत के भूगोल को समझने की। तो ये देश मुख्य रूप से 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है, जो हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, भारतीय मरुस्थल और द्वीप समूह। इनमें से देश के उत्तरी छोर पर स्थित हिमालय पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची और विशाल श्रृंखलाओं में से एक है। ये भारत के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है और मॉनसूनी हवाओं को रोककर बारिश लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। हिमालय अपने ग्लेशियरों से कई महत्वपूर्ण नदियों को जन्म देता है, जो भारत के मैदानी इलाकों को उपजाऊ बनाती हैं। हिमालय से निकलकर के आगे ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान को बनाती हैं। ये मैदान इतना उपजाऊ है कि भारत की अनाज की टोकरी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं, चावल, गन्ना जैसी फसलें पैदा होती हैं। ये मैदान दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जो पुरानी और कठोर चट्टानों से बना एक विशाल तिकोना भूभाग है और खनिजों से समृद्ध है। इसके किनारों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पर्वतमालाएं हैं। पश्चिमी घाट अपनी ऊंचाई और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, वहीं पूर्वी घाट थोड़े कम ऊंचे हैं और महानदी जैसी कई नदियों के द्वारा कटे हुए हैं, जो कि इन नदियों को बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाने का रास्ता देते हैं। पठारी क्षेत्र के किनारे भारत के तटीय मैदान है, जो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर चावल, नारियल और मसालों के लिए। इन मैदानों में केरल का कुट्टानाड क्षेत्र भारत का सबसे निचला इलाका है,
जो समुद्र तल से भी नीचे है। इसी तरह ओडिशा की चिल्का झील भी पूर्वी तटीय मैदान में ही स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है थार का रेगिस्तान, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले रेगिस्तानों में से एक है, जो अपने गर्म और सूखे मौसम के बावजूद अपनी रंगीन लोक संस्कृति और अनोखे जीव जंतुओं के लिए जाना जाता है। और भारत का छठा भौगोलिक क्षेत्र है इसके द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये द्वीप न केवल अपनी अनोखी जैव विविधता और समुद्री जीवन के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है।